क्या हुआ आसफ? क्या सोच रहे हो? क्या है मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी लाइफ में? कुछ नहीं सोचा, बस वो काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ ना घर, तो ऑफिस के काम वगैरह उसके बारे में सोचा था। आई नो, मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर है पापा के इलनेस की वजह से। बट यू नो, इतने दिन हो गए और हम दोनों ने लंच नहीं किया, तो मैंने सोचा आज तो लाजमी है। क्या हुआ सर, तुम आज कुछ ज्यादा ही चुप चुप हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात कर तो रहा हूँ। अच्छा तुम ये बताओ, मारिया आंटी ने तुमसे कोई बात की है? कोई खास बात? कुछ बात करनी थी उन्होंने? किस बारे में? हाँ, वो कह तो रही थी कि असद वापस आएगा तो मैं उससे बात कर लूंगी। क्या बात? हमारी शादी के बारे में। महाबिन्ते जावेद अहमद को बावज़ हक महर शरई आपके निकाह में दी जाती है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने कभी सोचा नहीं था? ज़हरा, डोंट यू थिंक इट्स अ बिट नॉइजी है? हम कहीं और बात करें इस बारे में, सुकून से जहाँ बैठे हो। आई नो, मैं भी यही सोच रही थी, कुछ रोमांटिक सा प्लेस होना चाहिए ना, जहाँ पे हम आराम से बात कर सकते हैं। यू राइट। वाह भाई, क्या स्टोरी है तुम्हारी, बचपन का प्यार एंड ऑल दैट। मैं नॉर्मली इतना रूडली बात नहीं करता, बट उस दिन अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। बाबा का ख्याल रखना है तुमने, और रखना भी। वैसे उन्हें पहुंचकर एक बार फोन तो कर देना चाहिए था। मुझे तो क्या, उन्होंने बाबा से भी कोई बात नहीं की। बहुत दुखी हूं मैं जावेद, तुमने असद का मां से रिश्ता करके मेरी बेइज्जती की। जिस शख्स ने तुम्हें 20 साल तक मुड़कर नहीं देखा, तुमने उसकी खातिर अपने भाई को छोड़ दिया, अपने बड़े भाई को, जिसने हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? और तुम बजाय इसमें शर्मिंदगी होने के, तुम मेरे बेटे से कह रहे हो कि मैंने उसकी तरबियत ठीक नहीं की। क्या कमी है फैजान में, और कौन से सुरखाब के पर लगे हुए असद के अंदर? भाई साहब, उल्टा फैजान को गलत कहने के उसकी तरफदारी कर रहे हैं, उसकी गलती को जवाब दे रहे हैं। शिकायत तो मुझे आपसे करनी चाहिए थी। क्या गलती की उसने? तुमसे तुम्हारे रवैये की घर आके शिकायत की, ये गलती है उसकी? भाई साहब, आपकी नजर में उसकी गलती ना हो, लेकिन बदतमीजी की है उसने मुझसे, धमकियां दी है उसने मुझे। भतीजा है वो, तुम्हारा कजन है माँ का, तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्या? भाई साहब, अब मेरी बेटी का ना निकाह हो चुका है, उसकी शादी होने वाली है, तो बेहतर यही होगा कि वो मेरे घर में ना आए। बस जावेद, होश करो, निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई अभी। अगर तुम अभी भी मुझे हाँ करो ना, तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई साहब, मेरी बेटी किसी के नाम से मंसूब है, उसका निकाह हो चुका है, और आप कह रहे हैं कि... क्या कह रहा हूँ? कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? अरे जो तुमने रिश्ता किया है जज्बात में आके, उसे खत्म करो, छोड़ो ये निकाह विकाह सब। हद हो गई वैसे भाई साहब, आप पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। क्या मतलब क्या बोले जा रहे हैं? ठीक है, अगर तुम अपने फैसले पर नजरसानी नहीं कर सकते ना, तो हम साथ नहीं रह सकते। फैजान तुम्हारे घर नहीं आ सकता, मैं तुमसे तुम्हारे रवैये की शिकायत नहीं कर सकता, तो पीछे जवाब क्या रह जाता है? अब मैं मजीद रिश्तों की लाश अपने कंधों पर रखकर नहीं जी सकता। तुम जानते हो ये घर मैंने बनाया हुआ है। जमीन बेशक अब्बू के नाम थी, लेकिन सरमाया सारा मेरा लगा हुआ है इसके अंदर। हम दोनों के दरमियान रिश्तों का भरम था तो सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। इस घर का क्या करना है इसका फैसला कर लो, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस फैसले में देर नहीं करोगे।
असद, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? आप अच्छी तरह जानते हैं डैड, मैं क्या सोच सकता हूँ। जब से वापस आए हो माँ को कॉल की? किसकी कॉल आ रही है? ज़ारा की कॉल्स आ रही हैं डैड, बार बार। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं उससे क्या बात करूं, कैसे बात करूं, और वो सब सुनने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी। आई एम अनेबल टू हैंडल ऑल दिस डैड। और फिर मॉम से मैं क्या बात करूंगा, उन्हें सब कुछ कैसे बताऊंगा। आपने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया डैड। असद बेटा, मारिया को अभी कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी समझेगी नहीं। हाँ, जहां तक बात ज़ारा की है, तुम्हें उसे एतमाद में ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो एक समझदार लड़की है, समझ जाएगी। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसे एतमाद में कैसे लूं। उसने जो मुझसे एक्सपेक्टेशन लगा रखी है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। क्या हो गया असद तुम्हें? भाई साफ साफ बात करो, क्लियर कर दो उसे। डैड मैं उसको क्या क्लियर करूं? आपको पता नहीं है वो कितनी इमोशनल है। ये बात उसके लिए बहुत बड़ी होगी। असद यार, और इस मसले का कोई हल नहीं है। मत भूलो, महा अब तुम्हारी बीवी है। शी इज योर लाइफ पार्टनर यार। जब से तुम वापस आए हो तुमने उसको कॉल तक नहीं किया। क्या सोच रही होगी? मायूस हो जाएगी यार वो। डोंट यू नो कितनी परेशान है वो। इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। शी नीड्स यू। आई बात समझ में? उसे कॉल करना, टॉक टू हर, बी ब्रेव, चेयर अप यार। दैट्स लाइक माय बॉय। इस घर का क्या करना है इसका फैसला कर लो, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस फैसले में देर नहीं करोगे। बाबा, चाय? हाँ, बाबा, ताया वो ऐसे तो नहीं थे, उन्हें एकदम से क्या हो गया है? बेटा इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। औलाद बड़ी अजीब सी शय है। इंसान औलाद की खुशी की खातिर किसी की भी जिंदगी से खेल जाता है। हराम हलाल का फर्क तक भूल जाता है। उसे किसी चीज का एहसास नहीं होता। तारिक भाई को भी इस वक्त अपने बेटे की कोई खामी दिखाई नहीं दे रही। उन्हें तो बस अपने बेटे की खुशी पूरी करनी है, किसी भी कीमत में। मगर बाबा, ताया वो तो जानते हैं ना कि चाह के भी उनसे ये घर नहीं खरीद सकते। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? बेटा वो जानते हैं, इसीलिए तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि मैं इस घर की खातिर अपना फैसला बदल लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बस बेटा तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं कहीं भी रह लूंगा। मगर बाबा मैं हूं ना बेटा, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। जब से तुम वापस आए हो तुमने उसको कॉल तक नहीं किया। मायूस हो जाएगी यार। डोंट यू नो कितनी परेशान है वो। इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। शी नीड्स यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ।
क्या करी थी तुम? कुछ नहीं, बस वो लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लाई थी, वही पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कोशिश? क्यों, सब ठीक है? हाँ, वो सब ठीक है, बस यूं ही। कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर बताओ कौन सी बुक्स लेके आई हो तुम? बहुत सी बुक्स लाई हूँ, हिस्ट्री, इंटरनेशनल अफेयर्स। तो आजकल कौन सा इंटरनेशनल इशू चल रहा है जो तुम पढ़ रही हो? आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर बताओ, व्हाट इज द हॉट इंटरनेशनल अफेयर नाउअडेज? सीरियन क्राइसिस। तो क्या वजूहात हैं सीरियन क्राइसिस के? बहुत सी वजूहात हैं। जैसे कि? कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ रीजनल हैं, कुछ डोमेस्टिक हैं। अच्छा, मुझे तो इंटरनेशनल और रीजनल रीजंस पता है, डोमेस्टिक रीजंस बताओ। काफ़ी सारे हैं। बशार अल असद एक रीज़न है, बाकी एंटी डेमोक्रेटिक काफ़ी रीजंस हैं। आप किस रीज़न के बारे में पूछ रहे हैं? मुझे बाबा के बारे में बताओ, कैसे हैं बाबा? ठीक है बाबा। गुड। अब आप क्यों चुप हो गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ पूछ चुका हूँ, तुमने अभी तक मेरे बारे में मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। आप मेरे बारे में नहीं पूछ रहे थे, सीरियन क्राइसिस के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो मेरे बारे में वो पूछो। और असल में मैं भी आपसे कुछ पूछना चाह रही थी असद। क्या हुआ, पूछो। महा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम? मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे पूछूं आपसे। कम ऑन महा, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, पूछ लो, नो इशू। असद, उस दिन जो कुछ भी हुआ बहुत जल्दी में हुआ। मुझे लगता है आपने जो कुछ भी किया खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से किया। अगर आप अभी भी अपने फैसले पे गौर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी जबरदस्ती हो। आप समझ रहे हैं ना असद? देखो महा, मैं मानता हूँ हमारा रिश्ता जैसे भी हुआ बहुत जल्दबाजी में हुआ। मैं जानता हूँ कि अचानक डैड ने फैसला किया, पर डैड के इस फैसले से मैं बिल्कुल भी पछता नहीं रहा हूँ। उस वक्त मैंने जो भी वादे किए, जो भी प्रॉमिसेस किए, मैं वो पूरे करूँगा। और मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर मैं तुम्हें ये चीज़ फील नहीं होने दूंगा कि ये फैसला मैंने जल्दबाजी में किया था। ठीक है? तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? और कोई सवाल? नहीं, और कुछ नहीं। असद, मैं जान सकती हूँ तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, तुम कॉल नहीं उठाते, मैं मैसेज करती हूँ, तुम रिप्लाई नहीं करते। तुम ये सब मुझे इरिटेट करने के लिए कर रहे हो? असद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ज़ारा, मुझे भी तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह करूं। असद, जो भी बात है मुझे बता दो, इस तरह से हेजिटेट मत करो। कितनी बदनसीबी की बात है ना कि इंसान जिससे सबसे ज़्यादा क्लोज होता है और उससे हर बात शेयर करना चाह रहा है, बट वो कर नहीं पा रहा। ज़ारा, मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाह रहा हूँ, बट मैं समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह करूँ। असद, जो भी बात है मुझे बता दो, इस तरह से सस्पेंस मत क्रिएट करो प्लीज। ज़ारा, ये बात बताने से पहले मुझसे प्लीज कमिटमेंट करो कि तुम इस बात का जिक्र मॉम से बिल्कुल भी नहीं करोगे। इनफैक्ट किसी के सामने मत करना। जब तक मैं तुम्हें कह नहीं देता तब तक वो बात अपने तक रखना, सीक्रेट रखना। ओके? कम ऑन असद, अब जो भी बात है मुझे बता दो।
देखो ज़ारा, आई डोंट नो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। I'm committed somewhere else. मैंने निकाह कर लिया। What? ऐसे तो मजाक कर रहे हो ना? You know I'm very sensitive about you. मुझे इस तरह का मजाक नहीं पसंद। तुम ये सब मुझे इरिटेट करने के लिए कह रहे हो ना? Even you know कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम कभी भी। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, I am serious. तुम ऐसे कैसे कर सकते हो असद? तुम ऐसे किसी और से कमिटमेंट कैसे कर सकते हो? तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? ज़ारा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। ये है तुम्हारी दोस्ती? तब बड़ा फैसला ले लिया तुमने, मुझसे पूछा तक नहीं। और अगर असद ये सब सच है ना, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद हम कभी मिल सकते। ज़ारा रुको तो सही। Don't touch me. तुम अब मेरे कुछ भी नहीं लगते। और अब मैं यही सोचूंगी कि तुम मेरे कभी थे ही नहीं। इनफैक्ट आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुके हो। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा मेरी बात तो सुनो। ज़ारा मैं तुम इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर बैठा हूं। मुझे ज़ारा से बात नहीं करनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ मारिया, लेकिन ज़ारा का समझ नहीं आ रहा है। अभी अभी घर आई है रोती हुई और खुद को कमरे में बंद कर लिया है। ऐसा क्या हो गया भाईजान? इस तरह क्यों बिहेव कर रही है वो? आपने उससे बात करने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रही है, बस बच्चों की तरह मुसलसल रोए जा रही है। अच्छा तुम एक काम करो, जरा मालूम तो करो असद और उसका कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है? अरे नहीं भाईजान, आज तक कभी उसका और असद का झगड़ा हुआ है? उनमें तो माशाल्लाह से कभी आर्ग्यूमेंट भी नहीं होती है। वो लोग मैच्योर हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ और बात होगी। आखिर ऐसी क्या बात है कि वो इस कदर परेशान है? अच्छा आप कम से कम परेशान मत हो, मैं खुद बात करती हूँ उससे। यस प्लीज, आई विश तुम्हारी कॉल पिक कर ले, तुम्हारी बात हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम ऐसे किसी और से कमिटमेंट कैसे कर सकते हो? तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? तब बड़ा फैसला ले लिया तुमने, मुझसे पूछा तक नहीं। तुम अब मेरे कुछ भी नहीं लगते। और अब मैं यही सोचूंगी कि तुम मेरे कभी थे ही नहीं। इनफैक्ट आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुके हो।
हेलो ज़ारा, हेलो आंटी। क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? आंटी आपने ये अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपने तो कहा था कि मेरी शादी असद से होगी, और आप। हाँ तो बेटा तुमसे ही होगी, बल्कि मैं तो आजकल मैं तुम्हारे घर आने ही वाली थी हबीब भाई से तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए। For God's sake आंटी, आपको नहीं पता कि असद का निकाह हो गया? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है ज़ारा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। बिला वजह जज्बाती हो रही हो, मैं जानती हूँ ना उसे। गलत फहमी मुझे नहीं, आपको हो रही है। वो शादी कर चुका है, उसने मुझे खुद बताया। अरे वो मजाक कर रहा होगा तुमसे, मैं जानती हूँ ना उसे, आखिर माँ हूँ उसकी। तुम बिला वजह जज्बाती हो रही हो। कौन सी माँ? वो आपको माँ समझता ना तो आपको बता देता। उसने सिर्फ मुझे नहीं, उसने हम सबको धोखा दिया है, उसने हम सबको चीट किया है। प्लीज ज़ारा, कंट्रोल योरसेल्फ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो? पहले तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन नहीं। जो कुछ मैंने इमेजिन किया था, मेरे सारे ख्वाब सब टूट चुका है, और यही कुछ आपके साथ होने वाला है। आपके सारे अरमान बिखरने वाले। अब सब हो गया, उसने जो करना था उसने कर लिया है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो। जो कुछ भी मैंने सुना है असद, क्या वो सच है? ज़ारा ने मुझे जो कुछ भी बताया, क्या वो सच है या नहीं? तुमने शादी कर ली असद? हाँ असद, नजरें चुराने की जरूरत नहीं, मुझे देखकर बात करो। बोलो ये सच है? असद, मेरे प्यार में कहाँ कमी थी? हाँ, मैंने तुम्हें सगी माँ से कम प्यार किया था? अरे उसने तो तुम्हें जन्म दिया था, मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया। इस दिन के लिए कि तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करो, मुझे नहीं पता। चुप क्यों? जवाब दो असद। अरे ये कैसी शादी है? कैसी शादी है जिसको तुम गुनाह की तरह छुपा रहे हो मुझसे? हाँ आप आए, आप बैठे। अरे क्या बैठूं मैं असद? मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़की कौन है? वो लड़की जिसने मुझसे मेरा बेटा छीना है? आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जिसने तुम्हारे दिल में इतनी जगह बना ली कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे चीजें छुपाई? क्यों? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो?
मैं बोल रही हूँ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो मुझे बताओ। मॉम, मैं मजबूर हो गया था। डैड ने मुझे ऐसे इम्तिहान में डाल दिया था। मैंने उनको कहा भी था कि मॉम, मैं आपको बताने वाला था, मगर क्या जरूरत थी? सौतेली जो हूं, है ना? मेरे प्यार में तुम्हें कहीं कमी महसूस हुई क्या? कहीं मैंने तुम्हें ऐसा महसूस होने दिया कि मैं तुम्हारी सगी मां नहीं हूं? तुम भूल गए कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया है? तुमने बहुत बुरा किया है मेरे साथ असद, बहुत बुरा। कितना मान था मुझे तुम पे। तुमने जरा सा भी नहीं सोचा कि जब इन बातों का लोगों को पता चलेगा तो वो हंसेंगे मुझ पे। मॉम प्लीज मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे असद, सब खत्म हो गया, सब कुछ। मॉम, मुझे कुछ कहने का मौका तो दें। मुझे पता है कि आप मेरी मजबूरी समझेंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी असद। मॉम, मॉम, मैं आप लोगों को स्टडी करने के बाद ही जवाब दूंगा। एक्सक्यूज मी। हाँ सर। हेलो डैड, कहाँ हैं आप? क्या हुआ? मैं ऑफिस में हूँ। तुम परेशान लग रहे हो, सब खैरियत तो है? डैड, मॉम को सब पता चल गया। मुझसे गलती हो गई, मैंने ज़ारा को सब कुछ बता दिया। मैं उन्हें फेस भी नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज डैड, टॉक टू हर। वो बहुत डिस्टर्ब है। डोंट वरी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं खुद बात कर लेता हूँ उससे। तुम परेशान मत हो। ठीक है, बाय। ओके।
हाँ बेटा, ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ा हुआ है? ओहो बाबा, शायद मैं बंद करना भूल गई। नहीं बेटा, आइंदा ऐसी गलती मत करना। जब तुम घर पे अकेली हो, हमेशा दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से लॉक करके रखना। जब तक मैं ना हूँ तब तक दरवाजा मत खोलना, अच्छा? बाबा, ये आपको क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं बेटा, मुझे फैजान पर अब जरा सा भी भरोसा नहीं है। वो किसी भी हद तक गिर सकता है। बंदा गैरों के वार से तो बच सकता है, लेकिन जब अपने ही दुश्मन हो जाए ना, तो बेटा उनसे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा बाबा, आप बस खामखा परेशान हो रहे हैं, ऐसी भी अब कोई बात नहीं है। चले, मैं आपको खाना खिलाती हूँ, आ जाए। क्या हो गया? अरे ये क्या कर दिया? दम किया हुआ पानी था, मैंने तुम्हारे लिए दम किया था। फर्श पे फिर जाओ, साफ कपड़े से साफ करो इसको। जी। है मेरे अल्लाह, मुझे भी माफ करना और मेरे बच्चे को भी माफ करना। कैसी बेअदबी हो गई ये? अरे ये क्यों कर रहे हो? क्या हो गया है? हमसे क्यों नाराज हो? हमसे क्या गलती हो गई? आपकी कोई गलती नहीं है। एक एहसान कर दे मुझ पे, अकेले छोड़ दे मुझे, चली जाए यहाँ से प्लीज। ये क्या? ये कहाँ से लाया तुम? ये क्या चीज है? अम्मी, ये दे मुझे। क्यों लाया? क्यों लाया? मैंने आपसे कहा ये दे। नहीं, ये दूंगी। क्यों लाया तुम? ये किसने लाया? ये लोडेड है, ये खुदा की कसम चल जाएगी। ये क्यों लेकर आया घर में? किसने? क्या मकसद? बताओ मुझे, क्यों लेकर आया? मैं कह रहा हूँ आपसे, अम्मी अम्मी क्यों चल जाएगी। क्यों लाया? अम्मी चल जाएगी। अम्मी दे, मैंने आपसे कहा है कि दे। ये चल जाएगी अम्मी, चल जाएगी। बताओ क्यों लाया? ये क्यों लाया फैजान इस घर में? ये क्यों लाया? क्यों लाया? तुम्हारा क्या मकसद है? क्या करना चाहते हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या चल रहा है बताओ। मैंने सोच लिया अम्मी, अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं उसे भी मार दूंगा और खुद को भी मार दूंगा। इस घर को आग लगा दूंगा, जला के राख कर दूंगा सबको, कोई नहीं बचेगा।